नमस्कार साथियों, मैं रुपेंद्र साहू आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि आज हम धातु रूप पढ़ने वाले हैं, जिसमें लट लकार वर्तमान काल और धातु का नाम है खाद, जिसका मतलब खाना होता है। तो इसके बारे में पढ़ने वाले हैं और बहुत ही आसानी से आपको समझ आए ऐसे वे में आपको बताने की कोशिश करूंगा, ताकि आप एग्जाम में जब भी आए तो इसको बहुत उसी आसानी और एकदम इजी वे में आप उसको बना सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने कुछ सूत्र लिखे हैं जिसके माध्यम से हम बहुत ही आसानी से इस धातु रूप को लट लकार वर्तमान काल को बना सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले प्रथम पुरुष में है जिसमें अति है, एक वचन में अति है, द्विवचन में अतः है और बहुवचन में अंति है। वैसे ही मध्यम पुरुष में एक वचन में असि, द्विवचन में अतः, बहुवचन में अच। वैसे ही उत्तम पुरुष में एक वचन में आमी, द्विवचन में आवह और बहुवचन में आमह। दोस्तों, आपने इसको एक और रूप में पढ़ा होगा, जैसे कई लोग पढ़ाते हैं ती तह अंति, सी थह था और मी वह मह, मी वह मह, ऐसा आपने पढ़ा होगा। लेकिन मेरा वे थोड़ा सा अलग है और जिसके माध्यम से आपको बहुत आसानी से इसको बनाने में हेल्प मिलेगी। आप बहुत अच्छे से इसको बना सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले प्रथम पुरुष में अति है हमारा सूत्र, पहला सूत्र है एक वचन में। तो देखिए हमारे पास धातु क्या है, खाद। देखिए खाद में खाद लिखा है, तो खाद में जो लास्ट अक्षर है वो है द और हलंत है उसमें द में। तो हलंत का मतलब होता है आधा अक्षर, ठीक है, आधा अक्षर है। तो क्या करते हैं, इसको पूरा बनाने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास सूत्र क्या है, अति, ठीक है। तो द को जैसे पूरा बनाना है तो क्या करेंगे हम, इसको द प्लस अ, ठीक है, बराबर क्या होता है, पूरा द। क्योंकि कोई भी व्यंजन और स्वर दोनों के मिलाप से ही पूरा बनता है। यदि हम उसमें अ नहीं शामिल करेंगे तो वो आधा होता है। इसके अलावा जितने भी व्यंजन है सब स्वर से मिलकर ही बना होता है। जैसे क भी होता है ना, क है तो ये आधा क प्लस अ, ये दोनों मिला के क बनता है। तो इस तरह से ये जितने भी स्वर है वो जितने भी व्यंजन है वो स्वरों से मिलकर बनता है। तो देखिए हमारे पास अति है ना, ये हमारा सूत्र है, फॉर्मूला है, और खाद हमारे पास धातु है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे खाद धातु को लिख लेता हूँ, ठीक है। हमारे पास खाद धातु में द में है क्या है, हलंत है ना, हलंत है। और हमारे पास सूत्र में क्या है, अ है यहाँ पे। तो क्या करें, मैंने जैसे हम बताया कि व्यंजन में स्वर का मेल होता है ना, तब क्या बनता है, वो पूरा बनता है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इस स्वर को इस द में मिला दूंगा, ठीक है, और यहाँ पे मिटा देता हूं मैं। तो यहाँ पे जब स्वर जो यहाँ पे द में मिलेगा तो ये हलंत हट जाता है, जैसे यहाँ पे आपने देखा है, ठीक है ना। तो ये क्या बन गया, अब ये हलंत हटने के बाद ये स्वर इसमें आ गया, तो क्या बन गया, पूरा खादती। वैसे ही हमारा दूसरा भी होगा द्विवचन में, हम फिर से इसमें खाद धातु लिखते हैं, ठीक है। अब खाद धातु लिखा और प्रत्येक व्यंजन में स्वर मिलता है तब वो पूरा अक्षर बनता है, पूरा व्यंजन बनता है, ठीक है। तो इसलिए हम जब क्या करेंगे, इसमें फिर से स्वर को मिला देता हूं मैं, तो ये क्या हो गया, यहाँ का जो हलंत है वो हट जाएगा। ये जब स्वर जो है इसमें आके मिल जाएगा द में, तो ये पूरा द बन जाएगा, ठीक है। अब लास्ट में बचा क्या है, तह। तो तीनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, खादतः। वैसे ही बहुवचन होगा, फिर से मैं यहाँ पे खाद धातु लिखता हूं, ठीक है, और खाद धातु लिखता हूं, फिर इसमें क्या है, अंति है। तो फिर वैसे करेंगे, क्या करेंगे, इस स्वर को इस द में मिला देंगे, तो क्या होगा, ये पूरा स्वर यहाँ पे आके मिल जाएगा। तो ये यहाँ का जो हलंत है, जो आधा अक्षर पहले था, वो क्या हो जाएगा, पूरा अक्षर, तो क्या हो गया, खाद। और लास्ट में क्या है, आधा न और ती, तो ये तीनों मिला के क्या बन जाएगा, खादंती। अब वैसे ही दूसरा चलते हैं मध्यम पुरुष एक वचन में, इसमें अस्सी लिखा है और सी, ठीक है। यहाँ फिर से हम क्या करते हैं, खा और द, ये हलंत वाला द हम लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इस स्वर को फिर से यहाँ पे द में मिलाएंगे, ठीक है। तो ये द में जब मिलेगा तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ से हट जाएगा, तो कहाँ मिल जाएगा, यहाँ द में, और द में जब अ मिलेगा तो ये जो हलंत है वो हट जाएगा, ठीक है। अब क्या हो गया, ये खाद हो गया, और ये लास्ट में जो बचा सी, तो
क्या बन गया, खादसी। इसके बाद देखिए फिर से वैसी यहाँ पे द्विवचन में फिर से खाद धातु लिखते हैं, खाद धातु लिखते हैं हलंत वाला। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्वर है अ है, तो ये स्वर जो फिर से यहाँ पे मिलेगा तो ये जो हलंत है वो फिर से हट जाएगा और ये पूरा जब फिर खाद बन जाएगा, ठीक है। और लास्ट में क्या बचा है, थ, तो ये तीनों मिलकर क्या बन जाएगा, खाद थ, ठीक। वैसे ही आगे और बहुवचन में फिर से हम खाद धातु लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, खाद धातु लिखते हैं हलंत वाला द। अब उसके बाद फिर से क्या करेंगे, ये जो अ है वो फिर से इस ये जो स्वर है इस व्यंजन मिल जाएगा और मिलेगा तो फिर से क्या आ जाएगा, ये हलंत है वो फिर से हट जाएगा, ठीक है। ये पूरा दबा गया और लास्ट में क्या है, थ, तो खादत, खादत, ठीक है। अब उसके बाद फिर से आप देखते हैं लास्ट वाला हमारा उत्तम पुरुष एक वचन, इसमें थोड़ा सा दोनों में से अलग है लेकिन सिमिलर ही है ना, लगभग काम वही करना है हमको, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पे देखिए आ की मात्रा है ना, इससे पहले क्या करते थे, अ की मात्रा है ना, अनार का वाला। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम जैसे यहाँ पे खाद धातु है तो खाद धातु में है ना द है, द है। अब यहाँ पे क्या है, आ की मात्रा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आ की मात्रा ऐसा लगा देंगे, ठीक है। अब आ लगा दिए तो दोनों में क्या बन जाएगा, ये पहले द बनता था अब ये दा बन जाएगा, दा बन जाएगा, ठीक है। अब इस आ की मात्रा को कैसे लिखते हैं हम, आ की मात्रा को हम ऐसा खड़ी लाइन के रूप में लिखते हैं ना, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको ऐसे लिखेंगे। अब चलिए हम चलते हैं यहाँ पे उत्तम पुरुष में एक वचन में। अब हम क्या करते हैं, खा और ये द, हलंत वाला द ये मैंने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, आ की आ है, आम का आ है ना। अब इसको कैसे लिखते हैं हम, ये मात्रा के रूप में ऐसा लिखते हैं, तो क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं, इसको कहां जोड़ेंगे, द में। जब जुड़ जाएगा तो कैसे आएगा, ये मात्रा के रूप में इस तरह से आ की मात्रा के रूप में आ जाएगा, ठीक है। अब ये तीनों है, यहाँ पे लास्ट बच गया क्या, मी, तो तीनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, खादामी। वैसे ही यहाँ पे आप द्विवचन देखेंगे, फिर से खाद धातु लिखेंगे, ठीक है, फिर से खाद धातु लिखेंगे और आ की मात्रा है, फिर से हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे जो स्वर है इसको मिटा के इसको कहां जोड़ देंगे, यहाँ द में जोड़ेंगे, द में जोड़ेंगे तो ये जो हलंत है वो हट जाएगा, ठीक है। अब बचा क्या है यहाँ पे, सिर्फ वह, तो तीनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, खादावह, ठीक है। अब लास्ट में हमारा बचा है जिसे फिर से हम वैसी प्रोसेस करेंगे, खा और द, खाद धातु लिखिए। अब लास्ट में बचा, इसमें क्या बचा है, इसमें आ है ना, आ को फिर से हम क्या करेंगे, आ की मात्रा के रूप में यहाँ पे लिख देंगे और इसको मिटा देंगे क्योंकि इसी को हमने यहाँ पे जोड़ा है। अब जब स्वर मिलता है तो क्या होता है, ये जो हलंत है वो हट जाता है, तो खादा, ठीक है। और लास्ट में क्या बचा है, म, तो तीनों को मिलाएंगे क्या हो जाएगा, खादामा। तो इस तरह से दोस्तों आप बहुत ही इजी वे में इसको धातु रूप को लट्टदार को बना सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर कुछ दिक्कत है प्लीज आप कमेंट कीजिएगा, कुछ और परेशानी है, आप किसी और तरीके से इसको समझाइए या कुछ और है तो आप बिल्कुल कमेंट करिएगा। और जो भी आप चाहते हैं, आप कुछ किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो प्लीज बताइए ताकि मैं आपके लिए हेल्पफुल वीडियो लाता रहूं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।